आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू कश्मीर में मुनशियात के खिलाफ मुहिम तेज, 930 एफआईआर दर्ज, 1000 से ज्यादा मुनशियात फरोश गिरफ्तार। एलजी ने नौजवानों से इस मिशन में ताउन की अपील की। श्रीनगर में सियासी पारा तेज, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अवामी मैंडेट का दावा, सुरेंद्र चौधरी का अपोजिशन पर तंज, सुनील शर्मा को सुर्खियों का आदी करार दिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 3 जून को अपनी रिहाइशगाह पर तलब किया इजलास, अवामी मसाइल समेत स्टेटहुड की वापसी पर होगा तबादला ख्याल। पीडीपी ने कहा हुकूमत ने इंतहाई ताखीर से उठाया है कदम। दरिया लीदर में गर्क होने वाले मोहम्मद अशरफ मीर की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी, लवाहिकीन की मदद में तेजी की अपील। रामबन के गोल रेंज जंगलात में आग भड़क उठी, महकमे जंगलात और फायर टीमों की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू, तहकीकात शुरू। द्रास में जुजिला टनल का बीजेपी वफ्द का दौरा, 9 जून को ब्रेक थ्रो तकरीब की तैयारियों का जायजा, मंसूबे को तारीखी करार दिया गया। और अब खबरें तफसील से। लारू बस स्टैंड से क्लॉक टावर कुलगाम तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में एक अजीम मुनशियात मुखालिफ पैदल मार्च निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत करके मुनशियात के खिलाफ एक मजबूत पैगाम दिया। कुलगाम में खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को मुनशियात से पाक बनाने तक इंतजामिया चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने बताया कि जारी क्रैकडाउन के दौरान अब तक 930 मुकदमा दर्ज और 1000 से ज्यादा मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा मुनशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के 600 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख और 124 पासपोर्ट मनसूख करने की सिफारिश की गई है। उन्होंने मुनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अयादा करते हुए इसे एक समाजी जिम्मेदारी करार दिया और अवाम खुसूसन नौजवानों से इस मिशन में ताउन की अपील की। अच्छा कदम है। हम सभी लोग जानते हैं कि नशा देश की बर्बादी है, नशा युवा की बर्बादी है, नशा कबीलों को बर्बाद करता है। एलजी साहब ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ ये जो पद यात्रा का दौर चल रहा है, आज कुलगाम में भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हम एडमिनिस्ट्रेशन के भी शुक्रगुजार हैं, पुलिस के भी बहुत शुक्रगुजार हैं, एसएसपी साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं, आम लोगों के भी बहुत शुक्रगुजार है कि हर एक ने ताउन किया। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर होने पर शानदार अलविदाई तकरीब में कोड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अपने अलविदाई खिताब में जस्टिस अरुण पल्ली ने जम्मू कश्मीर में गुजारे वक्त को यादगार करार देते हुए वकला बरादरी का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब जस्टिस अरुण पल्ली की सुप्रीम कोर्ट मुंतकली के बाद जस्टिस संजीव कुमार को हाई कोर्ट का नया कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है। जम्मू जिले में गुज़श्ता 50 दिनों के दौरान मुनशियात के स्मगलर्स और नार्को टेरर नेटवर्क के खिलाफ एक बेमिसाल और सख्त तरीन मुहिम चलाई गई। एसएसपी जम्मू जोगेंद्र सिंह के मुताबिक इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने अब तक 176 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसके नतीजे में 300 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स को सलाखों के पीछे भेजा गया। इस बड़े क्रैकडाउन के दौरान तलाशी मुहिम में 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई और मुनशियात के कारोबार से जुड़े स्मगलर्स के 26 बैंक अकाउंट्स सीज कर दिए गए। आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। इसके साथ साथ एक्साइज एक्ट में भी बहुत काम है। आप ही लोगों ने कवर किया था जो पिछले महीने में अर्निया में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि कारखाना, देसी शराब का कारखाना जो है वो डिटेक्ट किया गया और उसको डिस्ट्रॉय किया गया, जिसमें करीब 4000 लीटर लाहन जो है वो डिस्ट्रॉय की गई थी। इसमें भी जो है एक्साइज एक्ट में भी अभी तक 18 पर्चे लगे हैं, जिसमें 21 लोग। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 3 जून को अपनी रिहाइशगाह पर कानून साज असम्बली के अरकान का एक इंतहाई अहम और हंगामी इजलास तलब किया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक गुपकार रोड पर वाक़ वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर यह इजलास सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जिसमें अवामी मसाइल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बुनियादी मुतालबात यानी रियासत का दर्जा बहाल करने और खुसूसी आइनी हैसियत की वापसी जैसे अहम तरीन उमूर पर तफसीली मशावरत की जाएगी। दूसरी जानब नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस पेशरफ्त पर रद्दमल देते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे एक इंतहाई ताख़ीर से उठाया गया कदम करार दिया। चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने एमएलएज को बुलाया है, अलाइज के एमएलएज को बुलाया है और उसमें खासकर मेंशन्ड है कि जो इश्यूज कंसर्न करते हैं जम्मू कश्मीर को उसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो मुझे लगता है एक माहौल में मीटिंग होनी चाहिए, देखना है कि कहाँ कहाँ कोताही है, कहाँ कहाँ ज़्यादा काम करना है वो करना है, और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अब अपोजिशन तो वैसे भी डरती है हमसे, तो कुछ भी हम करते हैं उसमें उनको परेशानी होती है। हम न मीटिंग करें उसमें परेशानी, हम मीटिंग करें उसमें परेशानी। तो चलिए रहिए वो उसी परेशानी में रहे, हमें लोगों का काम करना है, हम वो करेंगे। ये मीटिंग बहुत चीज़ों पे डिस्कशन होगा, बहुत सारे इश्यूज हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं उस पर डिस्कशन होगा, और स्टेटहुड भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। अब जो इसके बारे में होगा वो हम आपको बाद में ही बताएंगे, जब मीटिंग होगी उसके बाद क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तकरीबन 2.25 साल होने को हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस बस अभी तक सोच ही रही है, लेकिन कोई हतमी शक्ल इतने बड़े इशू को वो नहीं दे पाई। अगर जब कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया तब भी वो उनका साथ दे सकते थे, या हमने कई एक बार बात की तो तब उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की। लेकिन अब उन्हें 2 साल के बाद याद आया है कि हमें मिल के लड़ना चाहिए। ठीक है, हम हर हाल में, क्योंकि ये हमारी स्टेटहुड की बात है, स्पेशल स्टेटस की बात है, जब वो स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे, 35A की बात करेंगे, 370 की बात करेंगे, तो डेफिनेटली हम उनके साथ हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ स्टेटहुड की बात करते हैं तो उसके लिए फिर सोचना पड़ेगा। एक बादल की तरह फटूंगा, ये बयान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम में दिया था जब उनसे रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के बारे में पूछा गया। अब जो 3 जून को जो इजलास वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी रिहाइश पे बुलाया है, जिसमें तमाम जो उनके एमएलएज हैं या फिर जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं उनके एमएलएज हैं, उस इजलास में क्या कुछ मुस्बत रद्द अमल या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को किस तरह से हासिल किया जाए, या फिर महज बयानबाजियाँ होंगी और टीवी के लिए सिर्फ इंटरव्यूज़ होंगे, वो सिर्फ देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर अगर हम बात करें इस इजलास के हवाले से, तो पहले से ही जो है सियासी बाज़ार काफ़ी गर्म है, लोगों में भी काफ़ी चिमगोइयाँ हो रही है इस इजलास के बारे में। देखना अब ये होगा कि क्या इस इजलास में जो मुकामी एमएलएज हैं क्या सिर्फ उनके मसले मसाइल उठेंगे, या फिर जो बड़े मसले हैं जैसे रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड या फिर खुसूसी पोजीशन की बहाली, वो मसाइल भी इसमें उजागर किए जाएंगे। युवेश कुरैशी के साथ परवेज भट्ट, मुंसिफ टीवी, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए बीजेपी और पीडीपी को एक ही सिक्के के 2 रुख करार दिया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सुनील शर्मा पर तंज किया और कहा कि वो रोजाना सुर्खियों में रहने के आदी हैं। शर्मा साहब आज की डेट में वो एक ख्वाब देख रहे हैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ये कोई नॉमिनेटेड सरकार नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों ने चुन के बनाई हुई सरकार है। वो दूर दराज पहाड़ों में बसे हुए लोग, वो बॉर्डरों में बसे हुए लोग, वो गाँव में बसे हुए लोग, देहातों में। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शेख बशीर अहमद ने आज़ाद एमएलए शबीर अहमद कुले के इल्ज़ामात को अक्सर मुस्तरद करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई जहरील जमात नहीं बल्कि एक आवाम दोस्त जमात है। उन्होंने शोपियान से एमएलए शबीर कुले को चैलेंज किया कि अगर उनके पास करप्शन के ठोस सबूत हैं तो एंटी करप्शन ब्यूरो से रुजू करें। एनसी गवर्नमेंट एक जहर है, ये कोई और नहीं बोल रहा, ये कश्मीर का एक एमएलए शोपियां का शबीर अहमद कुले जी ने बोला। हमारे पास साथ सीनियर लीडर एनसी के शबीर साहब हैं। बशीर साहब, एनसी सरकार के जहर है। पहले तो हमने सोचा कहीं कोई किसी बीजेपी का बयान हो सकता है या पीडीपी का होता, ये तो कश्मीर से ही शोपियां के एमएलए उन्होंने कहा है। बेईमानों की कमी हर जगह है, बेईमान हर जगह पाए जाते हैं। ये वो आदमी बोल रहा है जो शोपियां से जीता हुआ है। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जहरीली है, लेकिन जहर फैलाने वालों के लिए, जहर को जहर से ही काटा जाता है, प्यार से नहीं काटा जाता है।
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डायमंड कट्स डायमंड। तो अगर उसको जहर लगता है तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात तो करनी नहीं चाहिए। रुकन पार्लियामेंट आगा सैयदुल्लाह मेहदी ने चाडोरा और चरार शरीफ का दौरा किया और मकामी लोगों से मुलाकात करके अवामी मसाइल का जायजा लिया। मकामी बाशिंदों ने चाडोरा पुल की 8 माह से जारी खस्ता हालत और मरम्मत में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया। अगरुल्लाह मेहदी ने यकीन दहानी कराई कि पुल की मरम्मत को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करवाया जाएगा। तो चरार शरीफ से वापस आके चाडोरा मेन मार्केट में यहाँ पे लोगों ने रोका और ये दिखाया कि ब्रिज पिछले कई महीनों से बंद है और ये कहा गया कि ये अनसेफ है, शायद एक्सकेवेशन की वजह से पिलर्स इसके जो कमजोर हो गए, इसमें मरम्मत की जरूरत है। तो आपकी वसातत से भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है और चीफ इंजीनियर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नवीडार ने पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो सदरा इन्हदामी मामले पर महज अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि माजी में खुद उन्होंने ही सबसे पहले फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की मुखालफत की थी। देखिए, सबसे पहला जो उनका ये एलिगेशन है कि जो सिदरा में डेमोलिशन हुआ, उस पर मुझे लगता है कि पूरा क्लियर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने, जावेद राणा साहब ने उस पर पूरा क्लियर अपना बयान दिया है कि किस तरीके से उनको उनकी इंफॉर्मेशन के बगैर, उनको बोलने के बगैर जो ऑफिशियल्स गए थे उस टाइम पे, जो जिन्होंने डेमोलिशन किया, उन सर्कमस्टेंसेस को इस गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टिगेटिव टीम भी बिठाई है और उस पर इंक्वायरी भी होगी और जो उसमें मुलविस होगा, जो भी ऑफिशियल उसमें मुलविस होगा, उसके खिलाफ बाज़ाब्ता एक कानूनी कार्रवाई होगी। प्रॉब्लम ये दरियाई लिदर में गर्क होने वाले श्रीनगर के रिहायशी मोहम्मद अशरफ मीर की तलाश के लिए दूसरे रोज़ भी रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। मुख्तलिफ रेस्क्यू एजेंसियां और मकामी रजाकार दरिया के किनारों और मुमकिन मकामात पर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। लवाकिन ने हुक्काम से बाजियाबी के अमल में तेज़ी लाने और भारतीय फ़ौज की खुसूसी मदद से जदीद आलात व तरबियत याफ्ता टीमों को तैनात करने की अपील की है। गांव में पेश आए एक दिलखराश वाक़े में, जिसमें मोहम्मद अशरफ नामी एक नौजवान जो है अपने बेटे की ज़िंदगी बचाते हुए गर्क़याब हो गया है। ये उनकी फैमिली हमारे साथ है और फैमिली का ये कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी लाई जाए। गालिबन उस टाइम शायद उनके साथी से, उनके हमरा थे। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन आज दूसरे रोज़ जारी है? आज कुछ खास नहीं है, कल था थोड़ा मगर आज कुछ नहीं है। आज बहुत स्लो चल रहा है। हमारी गवर्नर साहब से यही, आर्मी से यही गुजारिश है। हमने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को सवेरे से बोला कि यहाँ रेस्क्यू टीम लगाइए और मतलब जोर इसको बॉडी को रिट्रीट करिए। हम पागल हो गए यहाँ। जिला रामबन के चंद्रकोट के बाद गोल रेंज के जंगलात में कंपार्टमेंट नंबर 43 में आग भड़क उठी है, जिससे जंगलाती वसाइल और माहौलियात को खतरा लाहक हो गया। इतला मिलते ही महकमा जंगलात, फायर फाइटिंग टीमें और मकामी लोग मौके पर पहुंचे और तेज़ हवाओं के बावजूद आग पर काबू पा लिया गया। हुकाम ने आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। ये सुबह लगी जी, तो हमने जैसी लगी तो फौरन डिपार्टमेंट के बंदों को इतला किया और हम भी, गांव के लोग कुछ आए हुए थे यहाँ पे, उनने भी उस आगू को कंट्रोल पे कर लिया जी। और हम यही चाहते हैं रामबन के लोगों से किश्तवाड़ के सगदी बलाना में आतिशदगी के वाक़े में गुलामदीन और सज्जाद हुसैन के 2 मकान जलकर खाकस्तर हो गए, तहम मकामी लोगों ने मौजूद अफराद को महफूज निकाल लिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर JM सरूरी ने मौके का दौरा करके मुतासरा ख़ानदान के लिए इमदादी इक़दाम का मुतालबा किया। सरूरी ने डिप्टी कमिश्नर से SDRF फंड्स का मकान बनाने के लिए लकड़ी और 6 माह का मुफ्त राशन फराहम करने की दरख्वास्त की। इसका कुछ भी नहीं बचा, न इसके पास कपड़े, न इसके पास खाने का सामान, न कोई चीज इसके पास नहीं रही। इतने लोग इस बरादरी के यहाँ जमा हैं। मैंने गुजारिश की DC साहब से कि ये 2 मकान हैं, एक गुलामदीन वल्दी मया गुजर। कठुआ में बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद से बिलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक बुजुर्ग खातून ने अपने घर में एयर कंडीशनर या कूलर न होने के बावजूद
22,000 रुपये का बिल वसूल करने की इतला दी है। उन्होंने बढ़े हुए बिलों और रिलीफ की तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि अगर मसला हल न हुआ तो अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। जेडे बिजली बिल ने हर 4-5 दिन बाद 600-700 रुपये साढ़े बिल आए करते हैं, वो किस वजह आए करते हैं? थोड़े सामने ही है, जुंटा कुछ तो बिल कुछ। अं इस चीज़ का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस चीज़ की लिए अं बड़े दुखी हैं और अं चाहते हैं PDD और सब तो बड़ी। त्राल के गंगलोरा इलाके के लोगों ने अपने आपाशी के मसाइल के खिलाफ खामोश एहतजाज किया और कहा कि बोसीदा नहर की वजह से पानी खेतों तक नहीं पहुँच रहा। मुजाहिरीन ने हुकूमत और मुतल्लका महकमों से मुतालबा किया कि मौजूदा नहर की जगह महफूज कंक्रीट नहर तामीर की जाए ताकि किसानों को बेहतर आपाशी की सहूलत मैसर हो। किसानों ने उम्मीद जाहिर की कि हुकाम उनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर करके अमली इक़दाम करेंगे। जमींदार कानून गाँव जमीन 2 हथ कनाल आबी आवर हर कुछ कहरिया लालपोरा इलाके त्राल रोजन वल ये बातरात पे कल आपाशी कल ग शुरू बाद लीकेज ग। महकमे जल शक्ति ने लोरो जागीर त्राल में पीने के पानी के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाते हुए मुख्तलिफ मकामात पर मुआयना किया और गैर मजाज इस्तेमाल में मुलविस पाइप जब्त किए। महकमे के मुताबिक पीने का पानी सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए मुख्तस है और इसके गैर कानूनी इस्तेमाल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हम एक ग्रुप यानी टास्क फोर्स त्राल सब डिवीज़न से सिर्फ इस काम के लिए हमें बहुत से शिकायत आई कि सब गाँवों में कनेक्शन के बगैर ये जो खेती है इनको वारी है सब्ज़ी के लिए, इनमें इस तरह पानी इस्तेमाल कर। बानीपुरा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर अहमद ने ज़िला गिर मरदमशुमारी के मुहिम के तहत सर्वे टीमों को झंडी दिखाकर मुख्तलिफ देहात की जानिब रवाना किया। हुकाम के मुताबिक टीमें आबादी, घरानों और समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल से मुताल्लिक़ मालूमात जमा करेंगे ताकि तरक्याती मनसूबाबंदी और अवामी फलाही प्रोग्रामों को मौसर बनाया जाए। इंतज़ामिया ने आवाम से अपील की कि वो मरदमशुमारी अमले के साथ ताउन करें। जो हमारे इनुमरेटर्स है जो वो हाउस हाउस जाएंगे और जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है उसमें जो क्वेश्चनियर है वो हाउस होल्ड्स को उनसे पूछा जाएगा। और डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने आज डाकबंगला से बाज़ाब्ता तौर पर मरदमशुमारी 2027 का आगाज़ किया। डीसी ने तमाम शहरियों से डिजिटल पोर्टल पर सेल्फ एनुमरेशन के जरिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की दरख्वास्त की। खाना बदोश और हिजरत करने वाली आबादी को 100% कवर करने के लिए फील्ड अमले को मैदान में उतारा गया है। सभी भारतवासियों को और जम्मू कश्मीर वासियों को बधाई देता हूं कि आज से जो सेंसस का फिज़िकल प्रणाली है वो शुरू की गई है। आपको मालूम था कि 17 मई से लेकर 31 मई तक सेल्फ एनुमरेशन का फेज़ चल रहा था जिसमें 60,000 से ज़्यादा 62,000 के करीबन लोगों ने सेल्फ मरदमशुमारी 2027 के तहत पूरे कठवा में मकानात की फहरिस्त और मरदमशुमारी का काम शुरू हो गया है। पहले ही रोज़ इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए इंतजामी अफसर भी ग्राउंड पर नजर आए। मरदमशुमारी मुहिम के पहले दिन कठवा के तहसीलदार विक्रम शर्मा ने खुद घर घर जाकर मालूमात जमा करने के अमल का मुआयना किया। तहसील के जितने गाँव हैं उन सभी को हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। हर ब्लॉक जो है हमने इनुमरेटर जो है उसमें लगाए हुए हैं जो गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम हैं और फुली ट्रेंड हैं सेंसस के काम करने के लिए। इनके पास आई कार्ड्स हैं। मेरी जनता से यही रिक्वेस्ट है कि आज जो एक्टिविटी शुरू हुई है हमारा फेज़ 1 जम्मू कश्मीर को मनशियात से पाक बनाने के लिए जारी मुहिम के तहत गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ के सदर सरदार नरेंद्र सिंह ने LG मनोज सिन्हा की कोशिशों को सराहा। उन्होंने एक वीडियो बयान में आवाम से अपील की कि पुंछ में मुनक्किद होने वाली मनशियात मुखालिफ पदयात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सब तो पहला तो साडे जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मनोज सिन्हा जी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने एक बहुत बड़ा उपराला किया और सारे जम्मू कश्मीर के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप पुज के पैदल यात्रा करके
हर एक व्यक्ति ਨੂੰ अवेयर मशहूर सयाहती मकाम दूधपत्री में रोज़ाना 10 से 15 हज़ार सयाहों की आमद के बाद खासी रौनक देखने को मिल रही है। ताहम सयाहों को सहूलियात के फुकदान का सामना है। सयाहों ने शिकायत की है कि बाइक्स और घोड़ों के किराए के लिए वाज़ेह रेट लिस्ट मौजूद नहीं है, जिसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ नर्क वसूल किए जा रहे हैं। इस वक्त हम जिला बड़गाम के दूधपत्री में मौजूद है। हालांकि दूधपत्री एक ऐसी जगह है जहां पर सालों में लाखों ऐसे सयाह घूमने के लिए आते हैं, चाहे हम मुल्की सयाहों की बात करें या हम गैर मुल्की सयाहों की बात करें। ताहम यहाँ पर कई सयाहों से हमने जब बात की, उन्होंने बताया है कि जिस तरह से यहाँ पे फैसिलिटीज होनी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं है। चीज ये लगी कि यहाँ के लोग बड़े मिलनसार हैं, अच्छे हैं और बड़े कोऑपरेटिव हैं। एक चीज लगती है कि जो यहाँ पे घोड़े वाला सिस्टम है या जो एटीपी जो गाड़ियां चल रही हैं, इनके जो रेट्स हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर दूधपत्री ने कहा कि सयाहों की बढ़ती हुई आमद के पेश नज़र ट्रैफिक और पार्किंग के इंतजाम को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है ताकि सयाहों को सहूलत फराहम की जा सके। अभी तक टूरिस्ट फ्लो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कल हमारा टूरिस्ट फिगर रफली 6,000 तक रहा है और गाड़ियां कम से कम 1,500 थी कल भी, और काफ़ी कंप्लेंट्स आना शुरू होगी। तो अभी तक तो जो हम गाड़ियां रोक रहे थे परिहास तक, बिकॉज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लारनू का मंसूबा तकरीबन 12 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है, जो इलाके में आला तालीम के फ़रोग की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीज़न वाइलो मंजूर अहमद परे के मुताबिक 2022 में शुरू होने वाला ये मनसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और 1 से 2 माह में मुकम्मल होने की तवक्को है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विकसित भारत 2047 के विजन के तहत एक हफ्ता पर मुश्तमिल अमली तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें वाइस चांसलर शकील अहमद रुमशो, मुहक्किकीन और तलबा ने शिरकत की। AI पर मबनी अद्वियात की दरियाफ्त और इन तौसीक़ बराए मुतरजमानी तहक़ीक़ के उन्वान से मुनक़्क़िदा इस वर्कशॉप का मकसद जदीद तहक़ीक़ और अद्वियात की दरियाफ्त में मसनूआती जहानत के इस्तेमाल की फ़रोग़ देना है। प्रोग्राम के दौरान शुरका को जदीद सॉफ्टवेयर्स और दीगर लेबॉर्ट्री में अमली तजुर्बात के ज़रिए खुसूसी तरबियत फराहम की गई। केरला के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने IIM कोझिकोड में वजारत तालीम के युवा संगम प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख से आए तलबा के वफ़द से मुलाकात की। गवर्नर ने नौजवानों से गुफ्तगू करते हुए कौमी यकजहती के लिए इस नौइयत के सकाफती तबादलों को नागुज़ीर करार दिया। इस 7 रोज़ा दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के नौजवान केरला की सकाफत, रिवायात, टेक्नोलॉजी और सयाहती मकामात का करीबी तजुर्बा हासिल करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के बीजेपी के आला अहदेदारों ने ज़िला द्रास में ज़ेर तामीर जोजिला टनल का दौरा किया, जहां 9 जून को मुतवक्किल ब्रेक थ्रू तकरीब के सिलसिले में जायज़ा लिया गया। वफ्द में साबिक़ चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ले एडवोकेट TC गैल्सन और लद्दाख बीजेपी सदर TC गैल्सन का गुलाम मेहदी और दीगर अहदेदारान मौजूद थे, जिनका द्रास में शानदार इस्तकबाल किया गया। लद्दाख यूटी में भारतीय जनता पार्टी के आला अहदेदारों ने द्रास में पार्टी कारकुनों से खिताब किया, जिसमें अशोक कौल, डॉक्टर DK मनियाल और श्री मनोहर MLA भी शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस में साबिक़ चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर TC गैल्सन, बीजेपी सदर TC गैल्सन काचू, रंचन आंगोर और दीगर रहनुमा मौजूद थे। करगिल विजय दिवस की यादगारी तक़रीबात के सिलसिले में भारतीय फौज के ज़ेर एहतमाम कैप्टन अनुज नेयर MVC फुटबॉल टूर्नामेंट का कामयाब इनकाद किया गया, जिसका फाइनल करगिल के करीब बथंग एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में खेला गया। सख्त मुकाबले के बाद FC बारू ने डाउनटाउन लद्दाख को 0-1 से शिकस्त देकर चैंपियनशिप में अपने नाम कर ली। इख्तितामी तकरीब में फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला हुकाम ने शिरकत की। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।